हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपके अपने जो मासिक राशिफल है उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। और ये मंथली राशिफल जनवरी 2023 का है, जिसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। और साथियों, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। पूरा राशिफल लेकर के मेष से मीन तक ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इस जनवरी 2023 में ट्रांजिट में प्लैनेट्स की, ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन ग्रह किस राशि में किस भाव में रहेंगे, और ये भी आपको संक्षेप में इसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि उन ग्रहों के आधार पर ही परिणाम निकल करके आते हैं जो जातक को उसके जीवन में मिलते हैं। तो थोड़ा सा हम उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और बताना चाहेंगे कि जहाँ तक ग्रहों की स्थिति का प्रश्न है तो यूँ तो ग्रहों का जो चार्ट है मेष लगन का वो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। उसमें से भी आपको काफ़ी आसानी हो सकती है अगर आप देखना चाहें तो, और हम भी आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम राहु की, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। ये फर्स्ट हाउस है, लगन भाव कहते हैं इसको। और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मेष राशि कहते हैं इसको 1 नंबर को। और इसमें राहु बैठे हुए हैं और ये पूरे महीने इसी जगह पर बैठे रहेंगे, इसी भाव में, इसी घर में बने रहेंगे। ये इनकी अपनी शत्रु राशि है। मेष राशि के जो लॉर्ड हैं ये मंगल होते हैं। तो राहु अपने शत्रु मंगल की राशि में बैठे हैं और ये बने रहेंगे पूरे महीने जनवरी में, इसी घर में, इसी राशि में। आगे बात करेंगे, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे आप देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मंगल भी जो है अपनी समराशि वृषभ में है, ये वृषभ राशि कहलाती है और द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस। यहाँ पर ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये 12 जनवरी को, अभी ये वक्री स्थिति में है और यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं ये, लेकिन 12 जनवरी 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे और अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। ये अपनी, इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी 12 जनवरी से। लेकिन रहेंगे ये इसी राशि, इसी घर में पूरे महीने। आगे बात करते हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में, जो कि ये 7th हाउस कहलाता है, सप्तम भाव। और ये तुला राशि है, 7वां, जहाँ 7 नंबर लिखा देख रहे हैं आप। और केतु की ये मित्र राशि है, शुक्र उनके मित्र हैं, तो मित्र के घर में बैठे हैं केतु। और इसी प्रकार ये बने रहेंगे पूरे महीने इसी भाव में, इसी घर में। आगे बात करते हैं, जहाँ 9 नंबर लिखा देख रहे हैं वहाँ सूर्य और बुध की युति एक साथ बनी हुई है, उनका संबंध बना हुआ है एक साथ। और ये 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि। धनु राशि के लॉर्ड होते हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति के घर में सूर्य बैठे हैं, यानी कि सूर्य के तो गुरु बृहस्पति मित्र हैं, तो वो अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। और बुध जो हैं ये अपनी सम राशि में बैठे हैं। गुरु बृहस्पति जो है उनके सम है, तो यानी कि न्यूट्रल है, तो उनको वो न्यूट्रल मानते हैं बुध। तो यहाँ पर सूर्य बुध का कहने को तो बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है, लेकिन क्या है कि बुध जो है यहाँ पर अस्त हैं, कंबस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं प्रिय साथियों। और ये 13 तारीख को उदय होंगे बुध, और 18 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये अस्त भी हैं और वक्री स्थिति में भी हैं। स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। कहने को तो सूर्य बुध का एक बहुत अच्छा राजयोग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये राजयोग सिर्फ दिखाई ही दे रहा है, इसके जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर साथियों, ये बुध की स्थिति, हालांकि बुध पूरे महीने इसी राशि, इसी घर में बने रहेंगे। ये 9th हाउस कहलाता है, नवम भाव कहलाता है, भाग्य भाव। सूर्य है, जो सूर्य ग्रह है, ये यहाँ से 14 तारीख को, अपना 14 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि से और अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, जहाँ पर शुक्र और शनि दोनों का संबंध बना हुआ है, दोनों की युति बनी हुई है। और ये दशम भाव कहलाता है, 10th हाउस कहलाता है। और मैंने जैसा अभी बताया कि 10 नंबर लिखा है, तो 10 नंबर का मतलब मकर राशि। तो मकर राशि में ये दोनों ग्रह बने हुए हैं और 14 तारीख को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। और 14 तारीख को जब यहाँ सूर्य आ जाएंगे तो पूरे महीने वो इसी राशि में बने रहेंगे, इसी घर में बने रहेंगे, दशम भाव में।
अब सूर्य का जो संबंध है वो शनि के साथ बनेगा 17 तारीख तक, 14 तारीख से लेकर 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शनि के साथ इनका, अपने कहने को तो ये पिता पुत्र हैं लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ पर ये जो योग बनेगा सूर्य शनि का, ये अच्छा योग नहीं माना जाता, लेकिन बनेगा मात्र 3 दिन के लिए, 14 तारीख से लेकर 17 तक, क्योंकि 17 तारीख को शनि भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि से निकल करके अपनी ही राशि में उनका प्रवेश होगा, यानी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में उनका प्रवेश होगा। और कुंभ राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, और 11 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वो 11th हाउस कहलाता है, एकादश भाव। शनि वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे 17 तारीख को। तो सूर्य रह जाएंगे यहाँ पर मकर राशि में दशम भाव में शुक्र के साथ, लेकिन शुक्र के साथ भी उनका संबंध कोई ज़्यादा पूरे महीने नहीं रहेगा, सिर्फ 22 जनवरी तक ही रहेगा, 14 जनवरी से लेके, क्योंकि शुक्र भी 22 जनवरी को अपनी राशि परिवर्तन करते हुए वो भी चले जाएंगे कुंभ राशि में, अपने मित्र के घर में, मित्र के साथ, मित्र राशि में 22 तारीख से लेकर महीने के अंत तक। और शनि जो है 30 जनवरी को बिल्कुल महीने के लास्ट में, आखिर में जाकर के हो जाएंगे अस्त, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे शनि 30 जनवरी को। और आगे बात करेंगे और अंत में गुरु बृहस्पति, जहां पर 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये 12th हाउस है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, और गुरु इसके लॉर्ड हैं, गुरु बृहस्पति। तो कहने का भाव ये है कि गुरु बृहस्पति अपने ही घर में, अपनी राशि में बने हुए हैं मार्गी और उदयावस्था में, और इनकी स्थिति पूरे महीने इसी प्रकार बनी रहेगी, बिल्कुल इसी तरीके से ये रहेंगे और इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, ना ये अपना राशि परिवर्तन करने वाले। तो ये थी स्थिति उन ग्रहों के विषय में कि जिनके कारण आपको अच्छे शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है जनवरी 2023 में। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय, प्रोफेशन, करियर के विषय में, और यही बताना चाहते हैं कि इस महीने जनवरी में बात, क्योंकि अब व्यवसाय की चल पड़ी है, आप मेष लगन राशि के जातकों की बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, महीने के आरंभ से ही बन रहा है। अब हम जैसा कि बता भी चुके हैं आपको कि शुक्र और शनि की युति दशम भाव में बनी हुई है, बहुत सुंदर ये योग बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो आपको बताना चाहेंगे कि जो मेष लगन राशि के जातक अपना कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो उन्हें व्यापार आरंभ कर देना चाहिए इस योग में, जो हम कह रहे हैं इसी अवधि में। और उनको जब वो व्यापार आरंभ करेंगे, उनको उनके घर के जो सदस्य हैं बड़े, उनका भी बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट उनको मिलेगा, हर तरीके का मोरल भी आपका बूस्ट करेंगे वो लोग, आपके घर के जो मेंबर्स हैं, धन से, हर चीज़ से आपकी मदद करेंगे, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो पहले से ही व्यापार करते हैं, ये व्यापार का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, व्यापार में बहुत आपको, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अपने इस जनवरी में, बहुत सुंदर। और जो रोजगार से जुड़े हुए हैं जो जातक, उनको भी 14 तारीख के बाद से बहुत कोई अच्छा उनका प्रमोशन हो सकता है, या कोई अच्छी उनको कहा जा सकता है कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए कहीं दूसरी जगह से, मतलब उन्नति के बहुत अच्छे अवसर ये जनवरी का महीना, चाहे वो रोजगार कर रहे हैं, व्यापार का तो बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। जितना इस विषय में बात की जाए उतना थोड़ा है, बहुत अच्छा योग बना है, बहुत कम बनता है ऐसा। तो आप इसका लाभ लें। मेष लगन राशि के जातक जो हैं, चाहे आप व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या रोजगार में भी हैं, सभी को इसका बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होने जा रहा है जनवरी में। आगे बात करते हैं कि आपके सुख सुविधाओं का क्या रहेगा जनवरी में, और आपकी इनकम का हिसाब क्या रहेगा। देखिए, आय के भी साधन आपके बहुत मजबूत रहेंगे और आय निरंतर होगी और बड़ी अच्छी मात्रा में होगी। इनकम को लेकर के भी किसी प्रकार की मुझे कोई यहाँ पर समस्या या परेशानियां नजर नहीं आती। आप धन की स्थिति को लेकर के आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे, बहुत धन को लेकर के काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। धन का आगमन भी बना रहेगा, बराबर बना रहेगा, और धन का भी योग बहुत सुंदर बना हुआ है, धन के आगमन का। आगे सुख सुविधाओं की बात करें तो आप कोई नवीन वाहन आदि भी ले सकते हैं 22 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके, और पूरा सुख सुविधाओं का लाभ आप प्राप्त करेंगे।
मेष लगन राशि के जातक। बात करते हैं अब प्रेम संबंधों की। देखिए इस मेष लगन राशि के ऊपर तो इस जनवरी 2023 में ग्रहों की कुछ विशेष ही कृपा हो रही है आपके ऊपर। बहुत ऐसा रेयर होता है प्रिय साथियों। तो जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है उनके विषय में बता दें कि आपका भी बहुत ही जो मित्रता है वो मजबूत होगी, उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और शादी का भी एक अच्छा योग बना हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो विवाह के लिए भी आप स्टेप ले सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत दिक्कत या बाधाएं आएंगी, उनको पार करते हुए आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। 14 जनवरी के बाद तो आप विवाह भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी रहेगी विवाह के लिए भी। और प्रेम संबंधों का भी हमने आपको बताया कि इसको भी आप पूरा भरपूर एंजॉय करेंगे, अपने रिलेशन को, अपनी मित्रता को, अपने मित्र के साथ। और आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए पारिवारिक संबंध जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर हमें कुछ उसमें तनाव दिखाई दे रहा है। और ये तनाव जो है किसी भी इशू को लेकर, या तो कोई प्रॉपर्टी आदि को लेकर के कोई इशू बन सकता है परिजनों के साथ, आपके परिवार के जो मेंबर हैं उनके साथ। और कुछ आपकी वाणी जो है उसके कारण भी कुछ मतभेद उभर सकते हैं। यानी कि कुछ भी ऐसी मुंह से बात अनायास कोई आपके निकल जाए जिसकी वजह से संबंधों पर थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। अब बात करेंगे शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के आपका कैसा रहेगा। देखिए 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय होगा, इसमें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। लेकिन 14 जनवरी से लेकर महीने के अंत तक आपको पढ़ाई के ऊपर कुछ अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बात जो है एवरेज रिजल्ट्स तक पहुंच पाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। और 14 जनवरी तक 1 जनवरी से जो हायर एजुकेशन में है वो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। और इस पूरे महीने आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप पुरुषार्थ में यकीन रखेंगे और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहेंगे। ग्रहों का पूरा सपोर्ट है, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, खर्च की अधिकता रहेगी आपके इस पूरे महीने। हालांकि जो खर्च भी आपके द्वारा होगा, आपके हाथों से, ये कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में ही होगा। व्यर्थ में पैसा खर्च, आपका धन खर्च नहीं होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें कि खर्च थोड़ा लिमिटेड मात्रा में ही हो, एक लिमिट तक हो। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा आपको तनाव का माहौल पूरे महीने देखने को मिलेगा। और ये बीच बीच में हालांकि कुछ ऐसी स्थिति भी बनेगी कि उसमें थोड़ा कोई और बीच में थर्ड पर्सन आकर के आपके बीच बचाव कराएगा, आपको एक तरीके से दोनों को इकट्ठा बैठा करके नॉर्मल कराएगा, चीज़ों को मतलब इस बात के भी अच्छे आसार हैं। लेकिन आप शायद समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, या आप में से कोई एक समझने के लिए तैयार नहीं होगा। तो जिसके कारण बहुत, ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कुछ समय के लिए होंगी, फिर वही चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चलता रहेगा सिलसिला पूरे महीने आपके बीच में, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में। संतान को लेकर के बात कर लेते हैं। संतान को लेकर के अगर हम बताएं तो देखिए, संतान की बात यह है कि पूरे 1 जनवरी से लेकर इस महीने में और 14 जनवरी तक का जो समय है, जो भी आप मेहनत करेंगे, संतान की बात हो रही है, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। और आपके माता पिता को भी अच्छे परिणाम आप दे पाएंगे और माता पिता को आपका सुख भी प्राप्त होगा, आपकी ओर से वो काफ़ी निश्चिंत भी रहेंगे। लेकिन 14 जनवरी के बाद से आपके लिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें थोड़ा समस्याएं अधिक हो जाएंगी, थोड़ा आसान नहीं रहेगा चीज़ों को। आप कुछ ऐसी परेशानियां कुछ बन सकती हैं आपके लिए
कि जो चीज़ें आपके लिए कुछ आसान नहीं रहेंगी, उनको पूरा रिजल्ट अचीव करने में आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको डालना पड़ सकता है अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन माता पिता को यहाँ पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह संतान आपकी मेहनत के बल पर एफर्ट अधिक डाल करके वो अपने एक तरीके से जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए उनको अचीव कर लेंगे महीने के अंत तक। अब बात करते हैं अंत में स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य आपका पूरे महीने सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा, जिसको कहते हैं सामान्य से मध्यम बना रहेगा। बीच बीच में कोई छोटी मोटी समस्या अगर होगी भी तो वो भी टाइमली सही हो जाएगी, उसकी भी क्योर हो जाएगी। तो स्वास्थ्य आपका हमारे विचार से ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें आप? उपाय सिर्फ एक ही करना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो जातक हैं। माँ सरस्वती जी की पूजा करें। अगर माँ सरस्वती जी की आप पूजा करेंगे या उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपने लिए बहुत अच्छे परिणाम आप निकाल पाएंगे इस पूरे महीने में। और दूसरा कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। माँ सरस्वती जी की पूजा से ही आपकी कई प्रॉब्लम्स जो हमने बताया है कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में वो सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा, जानकारी मिलेगी उनको। और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हमारे बनेंगे उनकी भी नोटिफिकेशन और वे सब वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें बिना किसी बाधा के, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं वो ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।